भाई देख क्या रहे हैं? पहनाइए ना वरमाला। अब अभी वो एक बात बता। हम तो सॉरी। हाय रब्बा, ये तो अपशगुन हो गया। ये माता जी, और मुहूर्त भी निकला जा रहा है। अब पंडित जी ये वरमाला हाथ में आ गई, खिलीजिए। अरे ये तो अरे हाँ, अब आप गठबंधन बांधिए और मंत्र शुरू कीजिए। आलिया, लेकिन अभी ने वरमाला को हाथ भी नहीं लगाया और उसने मीरा को वरमाला पहनाई भी नहीं है। हाथ नहीं लगा मेरा। लो, लग गया हाथ। ठीक है। पंडित जी देख क्या रहे हैं? शादी करवाइए, मंत्र पढ़िए आप। जी, वर वधू अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सब समझ रही हूँ क्या कर रहे हो। बिहेवियर सर। माता जी, गठबंधन करने के लिए घर के कोई बड़े सदस्य आए? किसी के भले के लिए मैं झूठ तो बोल सकती हूँ, लेकिन किसी का मान रखने के लिए झूठी रस्म नहीं निभा सकती। और वो भी तब जब मैं जानती हूँ कि अभी और प्रज्ञा एक हो सकते हैं। आप नहीं कर सकते गठबंधन तो कोई बात नहीं, घर में और भी बड़े। ताई जी आप कीजिए गठबंधन का रस्म। क्या बोल रहे हो? यार पता नहीं यार, एक ही चीज बोले जा रहा है बार-बार। क्या? क्या आ रहा हूँ आ ही नहीं रहा है। कब आएगा? I don't know। हाँ बहुत टाइम हो गया है यार, लेकिन प्राची और शहाना कहाँ है? हाँ यार अभी तक नहीं आए। यार तू वो सब छोड़ यार, मुझे तो आर्यन की टेंशन हो रही है। पंडित लेके आएगा भी या नहीं? अगर पंडित नहीं आया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुझे पंडित की पड़ी, यहाँ प्राची नहीं आई तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राची आ जाएगी भाई, प्राची को लेने शाना गई तो है। शी इज स्मार्ट, यू नो दैट। या नो। पंडित नहीं आया तो क्या करेंगे? पंडित के बिना शादी कैसे होगी? सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज रणवीर कॉल करो ना उसको। तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तब से फोन ही तो कर रहा हूँ, एक ही चीज बोल रहा है कि हाँ भाई आ रहा हूँ एक बार और करूंगा। लेकिन यार तो ये मंदिर कैसा है? पूरे मंदिर में कहीं तो पंडित जी नहीं है, पूजा कौन कर रहा था यहाँ पे? रिलैक्स गाइस, नहीं है तो आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे? तू टेंशन मत ले, तू और मैं चलते ढूंढते हैं। चल। अरे ये रे पंडित जी, चप्पल 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 चप्पल। पंडित जी हाँ ठीक है, इंतजार कर, इधर आइए ना। देखिए सॉरी अब मेरे को शादी करनी। हाँ तो कर लो। अरे ऐसे कैसे आप कराएंगे? हाँ नहीं, क्यों? करा दीजिए ना, क्या यही कर लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ मंदिर में सफाई करने आया था। Anyways, आप ये सब छोड़िए, हमें कोई पंडित दे दीजिए यार। अरे यार, मंदिर के पंडित जी कहाँ मिलेंगे? आपको पता नहीं है, पंडित जी तो चले। नो ओह माय गॉड, अब ये क्या हो गया? मेरी रेस्पेक्ट। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जिसको शादी करवानी थी वो ही नहीं रहे। पैकअप रणबीर, आर्यन आया नहीं और पंडित जी भी चले गए। नहीं यार ऐसे कैसे? प्लीज हमारी तरफ से उनकी फैमिली को सॉरी बोल देना। और हाँ, आप प्लीज एक काम कीजिए पंडित जी, हमारे इस दोस्त बेचारे को भी सॉरी बोल दीजिए। रणबीर को, इस बेचारे की शादी थी आज। कोई नहीं, छोड़ी जाने दीजिए आप। पंडित जी मर गए यार। अरे मरे नहीं है वो। मरे नहीं मरे हैं। अरे आपने तो कहा कि वो चल बसे। अरे मैं कह रहा था वो चले गए। अच्छा मंदिर से चले गए। मतलब वो जिंदा है? हाँ जिंदा है। सॉरी। भाई तेरे को पता है, हाँ। पंडित जी के साथ ना अभी तेरी उम्मीद जिंदा है। हाँ आई थिंक सो। थैंक्स। अब बने नहीं तो कहाँ मरेंगे? आई मीन सॉरी, मंदिर के पंडित जी कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, मिलना मुश्किल है। क्यों? जिंदा है तो क्यों नहीं मिलेंगे? अरे वो क्या, आज आपको कोई पंडित नहीं मिलेगा। क्यों, पंडितों की स्ट्राइक है क्या? नहीं स्ट्राइक नहीं है, फिर आप समझ नहीं रहे। आज मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, और ऐसा मुहूर्त सालों में एक बार आता है। तो अभी तो आज हमारे दोस्त की शादी होगी, आज मुहूर्त है तो। लेकिन आज जो शादी करेगा उसकी शादी जन्म जन्मांतर आदिकाल अनंत काल तक चलेगी। इसलिए सारे जो पंडित हैं वो पहले से बुक हो गए हैं। बुक हो गए हैं, ठीक है भाई। हमको ना बस आर्यन बचा सकता है यार। अगर आर्यन नहीं आया ना पंडित जी को लेके, मेरी शादी नहीं हो पाएगी यार। है कहाँ? अरे तुम, आर्यन आ गया। थैंक गॉड तू आ गया यार। यार इतना टाइम कौन लगाता है यार? आर्यन पंडित जी का है। मैं बोल तो रहा हूँ ना, नहीं मिले यार पंडित जी। पंडित जी नहीं मिले अभी इतनी देर के बाद भी। अबे नहीं मिले यार, मैं पूरी दिल्ली में ढूंढ रहा था, पंडित जी मिले ही नहीं। अबे तुमको पता है, मैं एक शादी में भी घुस गया, चलती शादी में, और मैंने उनको पैसे देने की कोशिश की, मैंने उनको धमकी भी दी, साले उठ और चल साथ में, पर कोई चलने ही तैयार नहीं था। आर्यन एक काम था तेरे को यार, पंडित जी लाके दे रहे थे, तुझसे वो ही नहीं हुआ यार। मैंने तेरे को बोला था
ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं नहीं कर क्या करें, अब क्या करें हम? लेकिन तू बताओ क्या करें? कौन मेरी शादी कौन कराएगा? एक काम कर, तू बैठ के ना मंत्र कर ले, मंगल भगवान विष्णु, और या तो तू मंत्र पढ़ या तो मेरे लिए पंडित जी ला के दे। अबे यार मैं ढूंढ तो रहा था ना, नहीं मिले तो क्या करूं, पैदा कर लूं। मैं बताऊं क्या करें? बताऊं तुझे क्या करें? एक काम था तेरे को, एक काम दिया था मैंने। नहीं यार, तो मुझे मेरा प्यार लौटा दो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम का प्यार उन्हें लौटा दूँ। शाहना, शाहना, तूने मुझसे कहा था यहाँ पे जय और पलक है, ये नहीं कहा कि ये भी यहाँ पर है। मुझे पता होता ना ये यहाँ पर है तो मैं कभी नहीं आती। क्यों नहीं बताया तूने? अब चलिए यहाँ से। ठीक है, किसी को तो ये रस्म करनी पड़ेगी ना, मैं कर देती हूँ, मैं हूँ बड़ी। ओम वागर्थाव्यु संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भाई जी, क्या हुआ? मैं ये पंडित जी आप मंत्र पढ़िए ना। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो अब आ जाओ प्रज्ञा और रोक दो ये शादी। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। तू चल क्यों नहीं रही है शाहना? शांत रणवीर शांत, तुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना है ताकि प्राची को प्लान का पता ना चले। चल। आर्यन तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये यहाँ आ रही है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं ना, मैं भी उन लोगों को पसंद नहीं करता। आर्यन अब तेरी बारी, ज्यादा एंगल चाहिए ताकि प्राची को कोई शक ना हो। अबे यार मेरे को पता ही नहीं था कि ये यहाँ आ रही है। अगर मेरे को पता होता कि ये यहाँ आ रही है तो मैं तेरे को यहाँ पे लाता ही नहीं ब्रो। इतना भरोसा नहीं देखो भाई पे। एनीवेज तू इनको छोड़ यार, तू चल। एक्टिंग मत कर, अगर सही में चली गई तो क्या करे तेरे जाएंगे। ठीक है, जाओ यहाँ से। और जब तुम लोग निकलोगे ना तो हम लोग मंदिर में माथा टेक कर ही जाएंगे। और इसको ले जाओ यहाँ से, इस रणबीर को यहाँ से ले जाओ। क्या रणबीर को क्या ले जाओ? मंदिर के बाहर हूँ क्या, भिखारी हूँ क्या? ले जा। हाँ अबे नहीं जाते क्या कर लेगी? इसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपने दिल की सुनते ही नहीं है। I'm so sorry। कुछ लोगों के पास तो अपना दिल ही नहीं होता है, लेकिन मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ जय और पलक के लिए आया हूँ, ताकि एटलीस्ट दो प्यार करने वाले मिल सके। और जिसको यहाँ पे रहने का कोई मन नहीं है ना, वो यहाँ से जा सकता है, कोई रोक नहीं रहा है। मैसेज तो कर दिया है, बस जय और पलक जल्दी आ जाए। देखो मेरा भाई रणबीर आ गया। ओ जय, कैसा है मेरे भाई? लॉन्ग टाइम यार नो सी। कैसा है मेरी जान? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग यार। अरे थैंक यू कैसा, ऑफ कोर्स आनो था ही, तेरी शादी थी। थैंक यू यार, हमारी फैमिली हमारे अगेंस्ट है, बट तुम लोग भी फैमिली से कम थोड़ी ना हो।
एंड तुम प्यार को समझते हो, इसीलिए तो हमें सपोर्ट करने आए। थैंक यू। आई जस्ट विश कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए और तुम दोनों एक हैप्पी लाइफ जियो। अच्छा अब खड़े खड़े क्या करेंगे, बैठ के बात करते हैं ना। ओ और मैं पंडित भी ढूंढ लेता हूँ। प्लीज इस बार पंडित को ले आइए। मतलब आर्यन, तुमने पंडित नहीं बुक किया था? तुम लोग होपलेस इंसान हो, एक काम नहीं होता तुमसे। अरे मुझे बोल देते, मैं ले आती पंडित को। अब पंडित मुझे पता था तुम आओगी प्रज्ञा। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो और मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। आज तुम्हें सबके सामने बोलना होगा कि तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। रो लड़ो, जो करना है करो, पर ये शादी तोड़ दो। What the hell you thinking you're doing? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? मीरा एंड भाई आर हाफ मैरिड। उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारे सामने हुई थी ना। माफी मांगो अभी मीरा से। What? सही सुना तुमने, मीरा इस घर की बहू है। मैंने चुना है मीरा को भाई के लिए क्योंकि वो भाई के काबिल है और बड़ों की इज्जत करना जानती है। मीरा मेरा परिवार की होने वाली बहू और भाई की होने वाली बीवी है, तो तुम्हारा ये तमाशा ना यहाँ नहीं चलेगा। उनकी बीवी मैं हूँ। आलिया, तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई थी। उनकी धर्म पत्नी और लीगल वाइफ मैं हूँ। मीरा सिर्फ तुम्हारी जिद है। नहीं प्रज्ञा, बात सिर्फ आलिया की नहीं है, मिस्टर मेहरा की भी है। मिस्टर मेहरा ने कहा मुझसे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी वाइफ बनूं और अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनसे शादी करूं। और आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो फिर अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आलिया सिर्फ ये समझती है और जानती है कि मिस्टर मेहरा के लिए मैं सूटेबल हूँ और इसीलिए हम शादी करें। और आपने कहा भी तो था कि आप इस शादी से खुश हैं। पहले जो कहा था वो भूल जाओ, अब जो कह रही हूँ वो याद रखो। ये जो तुम लोग यहाँ कर रहे हो, ये शादी नहीं, क्राइम है। ये शादी इलीगल है। और तुम तो जानती हो ना मीरा कि मैं उनकी बीवी। तो शायद तुम दोनों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो तुम लोग यहाँ कर रहे हो उसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। और आपको तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं और क्या सजा दूं। हमारे घर में आके हमें धमकी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस औरत को, दोबारा आसपास नहीं दिखनी चाहिए। नेवर माइंड, इसे तो मैं ही घर से। एक मिनट, हाथ लगा के तो देख, पूरी जिंदगी एक हाथ से कंघी करती रहेगी। मेरे नाम पे और उम्र पे मत जा। गुजराती हूँ पर खाती हूँ पंजाबियों जैसा। अगर देसी घी वाला हाथ तेरे पे पड़ गया ना, तो ये तेरी डाइट वाली शरीर जो है ना, 1 मिनट में धूल चाटती हो जाएगी, समझी? अभी क्या देख रहा है? रोक ना ये सबको। अरे नहीं दादी, अभी तो मुझे और सलील होना है। सालत में नहाऊंगा मैं। बोलने दो ना उसे। जब तक अपने मुंह से ना मेरे लिए अपना प्यार इजहार नहीं करेगी ना,
मैं बीच में नहीं घुसने वाला। लेकिन अरे आप टेंशन क्यों ले रही? सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गया तो पूरा बना संभाल लेगा। ये जितनी बार मुझे घर से निकालना चाहती है ना, इसे खुद घर से बाहर जाना पड़ता है। याद है या याद दिलाऊं? You cannot throw me out of the house. चाहे तुम मानो या ना मानो, ये घर मेरा है, मैं इस घर की बहू हूं। ये मेरा ससुराल है। जिसे तुम छोड़ कर गई। छोड़ कर गई थी, कोई रिश्ता नहीं तोड़ कर गई थी। और जब तक मैं अपनी मर्जी से रिश्ता नहीं तोड़ती, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती और मेरे पति किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। और सच ये है कि मैं इनकी बीवी हूँ और ये मेरा घर है, तो बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ, बीच में तुम्हारी हो। तुम्हारा कोई हक नहीं है अब इस घर पर, ना मेरे भाई पर। चुपचाप निकलो यहाँ से। चुप ही तो नहीं रहना है। चुप रहती हूँ तो लोग गलत मतलब समझ लेते हैं, इसलिए आज सबको सब कुछ बताना है। सही या गलत क्या हो रहा है यहाँ पे वो सिखाना है। और ये शादी जो यहाँ हो रही है वो गलत है, और सही यही होगा कि इस शादी को यहीं रोक दी जाए। और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की या मुझे यहाँ से बाहर निकालने की धमकी दी तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना। तुम्हारी इन बेकार की धमकियों से ना मैं नहीं डरने वाली। कम ऑन, आउट। आलिया! आलिया! इंस्पेक्टर साहब! आपने ही मीरा और आलिया के अगेंस्ट कंप्लेन की थी? जी हाँ, ये है आलिया मेहरा, जो मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के बाहर निकालना चाहती है। जी इंस्पेक्टर साहब, सारे फसाद की जड़ यही है। और वो है मीरा, जो मेरे पति से शादी करना चाहती है। आप प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों। ये कहीं मुझे ना देख ले, वरना आलिया के साथ मेरा भी नाम ले लेगी। आप दोनों मेरे साथ चलिए। मैं नहीं, एक सेकंड। क्यों? शी इज इनोसेंट। क्या हाथ क्यों दबा रहे हैं यार? नहीं, क्या मतलब है यार? कुछ नहीं किया इसने। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कीजिए। टॉक टू मी। शी इज इनोसेंट? आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि इनोसेंट कैसे है मिस्टर मेहरा? मिस्टर मेहरा, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आप किसी और से शादी कर सकते हैं और मैं आपसे बात तक नहीं कर सकती। बात ही करने आई हूँ, आज बात करूंगी मैं जानती हूँ आपसे गलतियां हो जाती हैं अनइंटेंशनली, और हर बार माफ कर देती हूँ मैं, पर ये तो बेशर्मी की हद है। मेरे जिंदा होते हुए आप किसी और से शादी कर रहे हैं और उस शादी का इनविटेशन कार्ड आप सबसे पहले मुझे देने आए। How could you be so shameless? तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की है कि मैं बेशर्म हूँ या मैं दूसरी शादी करने आ रहा हूँ? अब मुझे पता चला। कहीं तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम तो नहीं है कि तुम... मैं गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर आपकी जगह कोई और होता, मेरी जगह कोई और होती, तो भी मैं यही कहती, मेरा यही स्टैंड होता। और मुझे यहाँ खड़े हर एक इंसान से प्रॉब्लम है कि इस गलत शादी का वो सब साथ दे रहे हैं, इस शादी में शरीक हो रहे हैं। ताई जी, आपने भले ही मुझे नहीं अपनाया, लेकिन आप जानती है ना कि मैं उनकी बीवी हूं। फिर भी उनका गठबंधन किसी और के साथ कर रही थी। राज भैया, आपको मुझसे लाख शिकायतें होंगी, लेकिन वो तो आपके ही छोटे भाई हैं ना, उन्हें तो सही गलत बताना आपका फर्ज है। वो एक इल्लीगल कदम उठा रहे और आप उनका साथ दे रहे हैं। छुपिए मत मिताली भाभी, आपसे तो उम्मीद ही नहीं करती मैं। उम्मीद करना बेकार है आपसे, लेकिन आप एक औरत तो है ना, किसी की बीवी है आप। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? और अब तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझे दी कहते हो तुम। पति पत्नी से पहले भाई बहन का रिश्ता होता है ना, तो तुम मुझसे कहते रहे कि मैं कुछ करूं, तुम कुछ नहीं कर पाए ये सब रोकने के लिए। अभी तेरे चक्कर में सबके सामने डांट खा रहा हूँ। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। और आप मिस्टर मिसेस कोहली, मैं जानती हूँ कि वो दोस्त हैं आपके। दोस्त अगर गलत करेगा तो आप उसका साथ देंगे। आपके सामने नाइंसाफी होगी तो आप दोनों चुपचाप देखते रहेंगे।
एक इलीगल शादी में आए हैं सेलिब्रेट करने। मैंने सुना था कि लोगों का काम होता है कहना, तो आप कब बोलेंगे? आप सब सिर्फ आपस में गॉसिप करेंगे, गलत के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएंगे। प्रज्ञा बेटा, मैं शादी के बहुत खिलाफ थी। मैंने सबको समझाया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अभी को भी बोला कि तो अच्छा हुआ कि तू सही समय पर आकर तूने सारा सच सच बता दिया। मैं और सरिता जी, हम दोनों तेरे साथ हैं। हाँ बेटा। और हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तो हो गया सही गलत पे लेक्चर पूरा। अब बताओ ना, मुझे क्या बन कराई तुम? टीचर बन कराई हो, बीवी बन कराई हो, हु आई हो? आप किसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यार छोड़ो ना, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ तुम तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही कर देती हो ना। लेकिन आज वही होगा जो मैं आपको रोकने आई हूँ। किस चीज से रोकने आई हूँ? शादी करने से रोकने आई हूँ। तुम तो चाहती थी ना कि ये शादी हो, छुटकारा चाहती थी तुम मुझसे, तो मिल रहा है तुम्हें छुटकारा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में बस ये चल रहा है कि मैं मनमानी नहीं करने दूंगी आपको। हर बार आप ये करते हैं, इस बार नहीं। हर बार मैं करता हूँ और तुम जो करती हो उसका क्या? जो बार बार मुझे छोड़कर चली जाती हो, व्हाट अबाउट दैट? मैं छोड़कर चली जाती हूँ, आपने वजह नहीं देखी कभी। मेरे कदम सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि आपके कदम पीछे हट जाते हैं। गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती दूसरों पे सिर्फ आप थोपते हैं। कौन सी गलती थोपी मैंने तुम? ये जो आप किसी और से शादी कर रहे हैं, लेकिन उस गलती का इल्जाम आप मुझ पे थोप रहे हैं। सीसे मतलब मैं मेरा ही, और तुम तो राजी थी ना? तो अब नहीं हूँ। बहुत कुछ याद आ गया है, इसलिए याद दिलाने आई हूँ कि ये शादी इलीगल है। और अगर मैं चाहूँ ना तो आपको भी अरेस्ट करवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि आपसे तो मुझे अकेले में हिसाब पूरा करना है। इंस्पेक्टर साहब, आलिया और मीरा को अरेस्ट कर लीजिए। ये दोनों जानती थी कि अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी सिर्फ मैं हूं। प्रज्ञा अभिषेक प्रेम ये दोनों जानती हैं कि हमारी दो बेटियां हैं। ये दोनों जानती हैं इस घर की बहू सिर्फ मैं हूं। ये बात ना तो कोई झुठला सकता है और ना ही कोई गलत साबित कर सकता है।